देश में रहकर, देश में खाकर, देश की थाली में खाकर ही छेद करते हैं, ऐसे लोगों के असली रंग सामने आ रहे हैं कश्मीर में पहलगाम अटैक के बाद। अब राकेश टिकैत ने जिस तरीके से अपनी जबान को खोला है, उसके बाद ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़ा है #राकेश टिकैत देशद्रोही है। अब क्या वाकई में राकेश टिकैत देशद्रोही है, या फिर इन सब के पीछे लाइमलाइट में आने का एक मकसद था जो वाकई में पूरा हो गया? सब कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हाल ही में अगर सोशल मीडिया पर आप मौजूद हैं, न्यूज में बने रहने लोगों को देखने के शौकीन हैं, तो आपने राकेश टिकैत का ये वीडियो तो जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने सबके सामने ये धमकी दे दी है कि पाकिस्तान बिल्कुल गलत नहीं है और जो बांग्लादेश में हुआ था वो हम भी कर सकते हैं। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस दिन हम ट्रैक्टर लाल किला लेकर गए थे, उस दिन मोदी की साइड ट्रैक्टर को घुमा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता। तो फिर आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते टिकैत साहब? क्यों हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हमारे पर ही घुर्रा रहे हैं? और जितनी निंदनीय बातें आपने की हैं ऑन कैमरा, और ये जो जहर आपके दिल में था, जो जबान पर आप लेकर आए हैं और उगल दिया है सबके सामने, ये पक्का सबूत है कि आप देशद्रोही हैं। रहते आप हिंदुस्तान में हैं, लेकिन बोली आप पाकिस्तान की बोल रहे हैं। ये साफ साफ आपने दर्शा दिया है और पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर इसकी जितनी निंदा की जा रही है, उतना ही सभी लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये देशद्रोही जाट नेता जिन जिन को प्यारा लगता था, उसकी असलियत अब सामने आ गई है। और उसका भाई नरेश टिकैत भी किसानों का हितैषी है। अगर वो आंख खोलकर देख लेता अपने भाई की तरफ ही, तो उसे समझ में आता कि वो कर क्या रहा है। और ये किसानों के साथ साथ देश का भी सबसे बड़ा गद्दार निकला, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। अब आपने अगर ये वीडियो नहीं सुना हो तो आप सुनेगा। एबीपी में इन्होंने साफ साफ ये वीडियो का अपना बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और इस तरह के बयान साफ साफ दर्शा देते हैं, आपकी असली शक्ल सबके सामने आ जाती है। और सभी लोग यही आवाज उठा रहे हैं कि इतना बड़ा देशद्रोही बयान इन्होंने दे दिया है, इन पर तो खुलेआम जब इन्होंने ये बातें बोली है तो एक्शन तुरंत होने चाहिए। और जिस तरीके से अगर कार्यवाही नहीं की, ऐसे लोगों को अगर बख्श दिया गया, तो ये इस तरीके से जहर फैलाते जाएंगे और इनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ सरकार का नुकसान करना, पाकिस्तान की जय करना। और लोग यहाँ पर इन टिकैत परिवार के लोगों को डकैत परिवार कह रहे हैं, जो विदेशों से संचालित आंदोलन करते हैं हमारे देश में। और अब समय आ गया है इसका हिसाब करने का। ये पूरा का पूरा परिवार किसान द्रोही है, पाक प्रेमी है, देशद्रोही है। इस तरह से लोग यहाँ पर इनके लिए वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। और राजनीति में जिस तरीके से सभी को खरीद लिया जाता है, वो इस तरह का बर्ताव देखकर आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो ट्रेंड चल पड़ा है राकेश टिकैत देशद्रोही है, वो वाकई में नंबर 1 है। और जिस तरीके से लोगों ने अपनी राय भी रखी है, बेहद गुस्सा उनके मन में है। और अगर हमारे बीच में रहकर ऐसे लोग जो हमारे देश के पीठ के अंदर खंजर घोंपना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप कि ये कार्यवाहियां सिर्फ ट्वीट्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये बाहर निकल कर आने चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ, अगर आपने भी सुना समझा इस वीडियो को, तो आप भी बताइएगा कि किस तरीके के एक्शन लेने की जरूरत है टिकैत जैसे गद्दारों पर, देशद्रोहियों पर। बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।